गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। 12वें स्कंद के प्रारंभ में कलयुग में होने वाले राजाओं के विषय में बतला रहे हैं। ये प्रद्योतन शिशुनाग वंश के राजा होंगे, मौर्य वंश के होंगे, शुंग वंश आएगा, कण्वंशी होंगे, और जैसे जैसे ये कलयुग घोर आता जाएगा ये सभी राजा लोग प्राय मलिच्छ प्राय होते जाएंगे, संस्कार विहीन होते जाएंगे, एक दूसरे को मार काट करने में, गौ की हत्या करने में, स्त्रियों का हरण करने में इनको कोई संकोच नहीं लगेगा और एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही अपना ये गौरव समझेंगे। जब घोर कलयुग आता जाएगा एक दूसरे को मार काट में लगे रहेंगे और गाय मात्र बकरी की तरह से हो जाएंगी। मनुष्य की परम आयु उस समय 20-30 वर्ष ही रह जाएगी। उस समय चारों ओर जब त्राय त्राय होने लगेगी, वर्षा होगी नहीं, आग ही आग बरसेगी, नीचे से भी आग तपेगी, ऊपर से भी। उस समय संबल नाम के ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर पर कल की भगवान का अवतार होगा। वे अपने तीव्रगामी अश्व पर चढ़ करके अपने हाथ में तलवार लेकर इन सब दुष्ट राजाओं का संहार करेंगे और उसके बाद में सतयुग का आगमन होगा। कलयुग के अंदर अनेकों दोष हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण भी है कि जो फल सतयुग में तपस्या करने से, त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में सेवा करने से प्राप्त होता, वो फल की प्राप्ति कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से हो जाया करती है। संसार में लोग इन भौतिक विनाशी वस्तुओं के संग्रह में ही अपना गौरव समझते हैं, अपने को धनी समझते हैं, लेकिन इन विनाशी वस्तुओं के संग्रह से कोई धनी हो नहीं सकता है। सच्चा धनी तो वह है जो अविनाशी पदार्थ का संग्रह करता है। तुलसी या संसार में धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जको राम नाम धन होए। जिसने राम नाम रूपी धन का संग्रह कर लिया वही वास्तव में सच्चा धनी है। 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन करने के उपरांत फिर सुखदेव जी महाराज का पूजन करेंगे। मुख्य यजमान जल्दी से यहाँ पर तैयार हो जाएं और सुखदेव जी का पूजन होगा। 4 प्रकार की जो प्रलय है यह है प्राकृतिक, नैमित्तिक, नित्य प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। नित्य प्रलय वो है जो रोज प्राणी जन्मते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाता है, रात्रि आती है, वो नैमित्तिक प्रलय बोली जाती है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है वो प्राकृतिक प्रलय बोली जाती है। और उसके बाद में ये जब भगवान की भक्ति करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, संसार में फिर लौट के नहीं आते हैं, ये आत्यंतिक प्रलय बोली जाती है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन अब तुम इस पशु बुद्धि को छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। आत्मा का न कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है, और अब हम वहीं पर भगवत धाम में ही तुमसे भेंट होगी, क्योंकि हमारे रहते रहते यहां पर तक्षक आएगा नहीं। इस तरह से राजा परीक्षित ने आभार मानते हुए कहा, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। हे प्रभु, आपने कृपा करके हमको ये भागवत का श्रवण कराया, हम इससे बड़े अनुग्रहित हुए और अब हमको तक्षक के काटने का किसी प्रकार से कोई भय नहीं है। डॉक्टर साहब आ जाइए, सुखदेव पूजन होगा, जल्दी से करिए। और उन्होंने बड़े भक्ति भाव के साथ में सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है। ओम सहस्रशीर्घा पुरुष सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगं सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम्। श्री शुकदेवाय नमः। पाद्योपाद्यं समर्पयामि, हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगस्नानीयं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं समर्पयामि,
चंदनम विलेपयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ऋतुफलं समर्पयामि एलालं पूगीफलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि। जल्दी करिए पूजन। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज का बड़े भक्ति भाव के साथ में पूजन किया गया। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरकातर आज्वहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज का बड़े भक्ति भाव के साथ में पूजन किया। सुखदेव जी विदा हो गए। उसके उपरांत ये कश्यप मुनि आए और वो राजा परीक्षित की रक्षा के लिए जा रहे थे। रास्ते में इनकी भेंट तक्षक से ही हो गई। पूछा आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं? बोले तक्षक से परीक्षित की रक्षा के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा तक्षक तो मैं ही हूं। एक बहुत बड़ा हरा भरा वृक्ष था, उसको उन्होंने डस लिया, वो एकदम राख का ढेर हो गया। कहा कि अगर तुम्हारे अंदर मंत्र शक्ति का बल है तो इसको फिर से हरा भरा कर दो। उन्होंने मंत्र पढ़ के जल के छींटे दिए, वो राख का ढेर और पहले से ज्यादा हरा भरा हो गया। अब तो ये समझ गए कि हमारे काटने पर भी इनको मरने नहीं देंगे। बहुत सारा धन दे करके उनको वापस भेज दिया। अब तो हाहाकार मच गया। और इधर आकाश में ये जो परीक्षित जी थे वो तो पहले से ही योगस्थ हो चुके थे, समाधिस्थ हो चुके थे, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा चुके थे। ये तक्षक आया प्रच्छन्न रूप से, इसने उनके 5 भौतिक शरीर को डस लिया। उससे एकदम ये राख का ढेर हो गया और वो विमान के द्वारा भगवत धाम को प्राप्त हो गए। आकाश में तो दुनिया बजने लगी, देवगण पुष्पों की वर्षा करने लगे।